हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सीकर्स। मैं हूं आपका सर राजीव। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो है 3.4 क्वेश्चन सेकंड का 5th पार्ट। तो चलो स्टूडेंट्स, पहले अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है वो है अ लीडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे। इसका क्या मतलब होता है स्टूडेंट, पहले आप इसी को समझ लीजिए। सपोज कीजिए कि ये एक लाइब्रेरी है ए और इसने किसी स्टूडेंट को बुक दी है, ठीक है। अब ये दो तरह से चार्ज लेते हैं उस बुक का। एक तो इन्होंने फिक्स चार्ज रखा हुआ है, फिक्स चार्ज फॉर द 3 days, कि यानी कि आपको 3 दिन के लिए कोई ना कोई अमाउंट जो है 3 days के लिए कोई ना कोई अमाउंट जो है लेट एक्स जो है वो पे करना है। और उसके बाद जितने दिन आप बुक को रखेंगे, सपोज कीजिए आपने बुक को टोटल 5 दिन के लिए रखा, तो 3 दिन का जो आपका अमाउंट है वो तो एक्स बना, और जो बाकी के 2 दिन होंगे उनका अमाउंट आपका वाई बनेगा। तो यानी आपको एक्स चार्ज जो है वो तो देना ही होगा, और उसके बाद जितने दिन आप उस बुक को रखेंगे उसका वाई के हिसाब से आपको पेमेंट करनी होगी। तो इस तरह स्टूडेंट, अगर मैं कोई बुक 5 दिन के लिए लेता हूं तो 5 दिन में मेरा जो 3 दिन का चार्ज होगा वो एक्स होगा, और जो बाकी के 2 दिन है उसका चार्ज होगा 2y। तो अगर मैंने 5 days के लिए बुक ली और उसके लिए मैंने 10 रुपीज़ पे किए, तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो इस तरह से बनेगी स्टूडेंट। ओके, तो स्टूडेंट इसमें ध्यान देना है कि एक आपका फिक्स चार्ज है और एक एडिशनल चार्ज है। एडिशनल चार्ज सिर्फ उतना ही लगेगा जितने दिन आप बुक को रखेंगे, और 3 days आप उसमें से माइनस कर देंगे। जैसे मैं आपको इसके क्वेश्चन से ही समझाता हूँ। अब जो हमें क्वेश्चन मिला वो ये है कि सरिता पेड 27 फॉर ए बुक कैप्ट फॉर 7 days। अब देखिए, आपने 7 दिन के लिए बुक रखी है, टोटल 7 days के लिए। तो आपकी 3 days जो हैं उसका तो अमाउंट एक्स हो गया। अब जो 4 days बचे हैं उसके लिए आपको 4y के हिसाब से पेमेंट करनी है, और आपका जो टोटल अमाउंट बना पेमेंट का वो बना 27 रुपीज़। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब जो सूजी है उसने 21 रुपीज़ पे किए हैं, और वो भी 5 days के लिए। तो 5 का तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। x जो है वो हमारा 3 days का अमाउंट है, और 5 में से अगर आप 3 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। 2y के लिए जो आपका अमाउंट बन रहा है, वो टोटल जो अमाउंट बन रहा है वो बन रहा है 21 रुपीज़। तो इस तरह स्टूडेंट हमने अपनी दोनों इक्वेशन जो है वो फॉर्म कर ली हैं। तो चलिए इसको सॉल्व कैसे करना है वो देख लेते हैं। स्टूडेंट, ये मेरे पास एक नोट्स है, आप इससे भी समझ सकते हैं। देखिए, पहली इक्वेशन हमारी क्या बनी है, लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स। यानी अगर आपने फिक्स चार्ज जो 3 days का है वो x रुपीज़ है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, मैं लिख के बता देता हूं आपको। लेट द फिक्स चार्ज, लेट द फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 days, फॉर 3 days इक्वल टू एक्स रुपीज़। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर हम 3 दिन बुक को रखते हैं तो हमें एक्स अमाउंट जो है वो देना होगा। लेट द एडिशनल चार्ज, लेट द एडिशनल चार्ज इक्वल टू वाई रुपीज़। तो यानी जितने दिन आप बुक को रख रहे हैं उसमें से अगर 3 को माइनस कर दें तो जो बाकी के डेज बचेंगे उसके लिए आपको y के हिसाब से पेमेंट देनी होगी। तो चलिए इसको अब यहाँ देख लेते हैं एक बार स्टूडेंट। देखिए, हमने बुक ली 7 days के लिए। ओके, तो हमारे जो टोटल 7 days थे उसमें से 3 का तो हमारा ये फिक्स लग गया x, और अगर हम 7 में से 3 माइनस करते हैं तो 4 आता है। तो 4 days के हमारे पास जो पेमेंट होगी वो होगी 4y के हिसाब से। तो जो हमारी पहली कंडीशन बनी है स्टूडेंट वो बनी x + 4y = 27। ये जो x है
ये 3 डेज का है, और ये जो 4y है ये आगे के जो 4 दिन बचे हैं उनका जो रखने का आपका चार्ज है वो है, और टोटल आपकी पेमेंट बनी थी 27। जब हम दूसरा केस देख रहे हैं तो वो 5 डेज़ का है। तो 5 डेज़ में आपने क्या किया, 5 डेज़ में से 3 दिन के लिए तो आपका एक्स अमाउंट बन गया जो आपको पे करना है चार्ज। जो 2 दिन बचे उसके लिए आप 2y पे करेंगे, तो आपका टोटल जो पेमेंट बनेगी, चार्ज बनेगा, वो बनेगा x प्लस 2y इक्वल्स टू 21। तो स्टूडेंट अब हम इन दोनों को जो हमारी इक्वेशन आई है वो यहाँ लिख लेते हैं। x प्लस 4y इक्वल टू 27 और x प्लस 2y इक्वल टू 21। अगर हम इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं स्टूडेंट तो इसके साइन चेंज करने पड़ेंगे आपको। ये प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा प्लस माइनस माइनस यानी कि 2y, और इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो 8, तो यहाँ से 6 आएगा यहाँ पे। स्टूडेंट्स को करेक्ट कर लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे 6 अमाउंट आएगा। तो y आपका आ गया 6/2 यानी कि 3, तो आपकी y की जो वैल्यू आ गई वो 3 आ गई। नाउ तो यानी कि अगर आपने पर डे अगर 3 दिन के अलावा बुक को रखा तो उसके आपको 3 रुपये के हिसाब से पेमेंट करनी होगी। नाउ अब हम इसको अपनी फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन किसी में भी पुट कर देंगे स्टूडेंट। तो जब हम इसको फर्स्ट में रख रहे हैं इसमें, तो क्या हो रहा है यहाँ पर x प्लस 4y इक्वल टू 27, तो x प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 27, x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 27 और x इज इक्वल्स टू 15। जब आप 27 में से 12 माइनस करेंगे तो आपका 15 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 दिन का आपका चार्ज है वो 15 रुपये तो है ही है, और उसके बाद जितने दिन आप बुक्स को रखेंगे अपने पास उसको आपको 3 रुपीज़ के हिसाब से पेमेंट करनी होगी। तो स्टूडेंट हमने अपना फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज जो है वो x और y की फॉर्म में निकाल लिया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और इसी के साथ जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू स्टूडेंट्स।